नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 20 सितंबर सन 2024। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, सैलरी से EPFO व ESIC का पैसा कटने की बढ़ सकती है लिमिट। महिलाओं को अब हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे। बीजेपी हरियाणा के मैनिफेस्टो में लगी दावों की झड़ी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसी 20 बड़ी गारंटियां। नरमा, ग्वार, मूंग, सरसों, गेहूं, मूंगफली समेत व कई अन्य फसलों में कितनी आई तेजी व मंदी, बताएंगे आज के ताजा मंडी भाव। सरकारी नौकरी अपडेट। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में 325 पदों पर निकली भर्ती, 21 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गांव की लिस्ट हुई जारी, 30 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। मिठाई के डब्बे पर अब एक्सपायरी डेट लिखने की अनिवार्यता हुई खत्म, अब त्योहारी सीजन में बढ़ सकती है मिलावटखोरी। SSC ने MTS एडमिट कार्ड 2024 लॉन्च किए, 23 सितंबर से परीक्षा होगी शुरू, 9583 पदों पर होगी भर्ती। और अपडेटेड 2024 टाटा पंच का मॉडल हुआ लॉन्च, कीमत 6,13,000 रुपए से शुरू। अब 10.25 इंच टच स्क्रीन और वायरलेस फोन चार्जर भी मिलेगा। हुंडई एक्स्ट्रा से है मुकाबला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून की सक्रियता के चलते मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मानसूनी गतिविधियों के चलते तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। बात करें अगर 24 घंटे की, तो इस दौरान दिन के तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट देखने को मिली है। इस अवधि में 7 जिलों में झमाझम बरसात भी हुई है। सबसे अधिक बारिश हिसार में हुई। आमतौर पर इन दिनों में मानसून की विदाई के दिन नजदीक आने लगते हैं, लेकिन मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बता दें कि अभी प्रदेश में मानसून की वापसी नहीं होने वाली है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सूबे में 29 सितंबर तक मानसून सक्रिय रह सकता है। इस दौरान ज्यादातर जिलों में मौसम करवट लेता हुआ नजर आएगा। इस दौरान मानसूनी हवाओं की सक्रियता में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जिससे कि अधिकतर जिलों में रुक रुक कर तेज हवाएं चलने और गरज व चमक के साथ छींटे पड़ने के साथ साथ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के भी आसार बने हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC ने SSC MTS एडमिट कार्ड 2024 जारी कर दिए हैं। जिन उम्मीदवारों ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा 2024 के लिए आवेदन किया था, वे SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in से अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा 30 सितंबर से 14 नवंबर तक आयोजित करवाई जाएगी। इस भर्ती के जरिए 9,583 वैकेंसी भरी जाएंगी। मल्टीटास्किंग स्टाफ के 6,144 पदों और हवलदार के लिए 3,439 पदों पर यह भर्ती होगी। कैंडिडेट्स परीक्षा के दिन परीक्षा केंद्र पर SSC MTS एडमिट कार्ड लेकर ही जाएं, इसके बिना हाल में एंट्री नहीं मिलेगी। एडमिट कार्ड के साथ कैंडिडेट्स को एक वैलिड ID कार्ड यानी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से कोई भी एक लेकर जाना जरूरी होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार परीक्षा 23 सितंबर से 14 नवंबर तक आयोजित करवाई जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने वीरवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के चलते पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इसमें वादों की झड़ी लगाई गई है। संकल्प पत्र में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी, महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने देने का वायदा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसी 20 बातें शामिल की गई हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के अलावा कई बड़े नेतागण मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल भड़ोली ने बताया कि साल 2014 और 2019 में पार्टी द्वारा जो संकल्प पत्र जारी किया गया था, उसके सभी वादे सरकार ने पूरे किए हैं। मैनिफेस्टो के लिए हमने 2 लाख से ज्यादा लोगों के सुझाव प्राप्त किए हैं। कमेटी द्वारा हर जिले में जाकर समाज के हर वर्ग से फीडबैक ली गई है। हमने एरिया वाइज जरूरत की चीजों को शामिल किया है। हमारे संकल्प पत्र में युवा, महिला, किसान, उद्योगपति, छोटे व्यापारी, पिछड़े वर्ग के लोग, बेरोजगार युवा समेत हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ जरूर रखा गया है। हमने ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की जो कि हम पूरा न कर पाए। बीजेपी के संकल्प पत्र के मुख्य बिंदुओं की ओर नजर डालें तो वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1 की बात करें तो यह अस्पतालों में फ्री डायलिसिस, चिरायु आयुष्मान योजना में 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकेगा। साथ ही सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपए तक का सालाना फ्री इलाज दिया जाएगा। संकल्प पत्र के अनुसार वहीं परिवार के जो सदस्य 70 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं, उन्हें अलग से 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही किसानों के लिए 24
फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की जाएगी। तो साथ ही 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी वायदा किया गया है। हर शहर के 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी देने के लिए उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन किया जाएगा। तो साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए 5 लाख आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस तथा सभी अस्पतालों में डायग्नोसिस फ्री किया जाएगा। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साथ ही अग्निवीरों को सरकारी नौकरी की गारंटी भी दी गई है। अव्वल बालिका योजना के तहत जो छात्राएं कॉलेज में जाती हैं उन्हें स्कूटर प्रदान किया जाएगा। डीए और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मानसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। हरियाणा के हर विद्यार्थी जो कि देश भर के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, ऐसे ओबीसी और एससी जातियों के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ऐसे उद्यमी जो ओबीसी वर्ग से संबंध रखते हैं उन्हें मुद्रा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी भी दी जाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाया जाएगा। तो वहीं आधुनिक स्किल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अरावली जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। ये सब बातें बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल की गई हैं। कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने जानकारी देते हुए कहा कि लेबर मिनिस्ट्री एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी ईएसआईसी के लिए मासिक वेतन की सीमा बढ़ाने पर विचार हो रहा है। श्रम एवं रोजगार मंत्री ने बताया कि बेसिक सैलरी की सीमा बढ़ाने से अधिक लोग इसके दायरे में आ जाएंगे और भविष्य के लिए बेहतर बचत कर सकेंगे। वहीं 15,000 से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों को यह विकल्प मिलेगा कि वे अपनी सैलरी का कितना हिस्सा पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बचाना चाहते हैं। बता दें कि वर्तमान में ईपीएफओ के लिए अनिवार्य अंशदान की सीमा 15,000 रुपए प्रति महीना है, जो कि 2014 में 6500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई थी। इसी तरह ईएसआईसी में यह सीमा 21,000 रुपए प्रति महीना है। उन्होंने बताया कि 20 से अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों के लिए पीएफ अंशदान अनिवार्य है, जिसमें कर्मचारी की सैलरी का कम से कम 12% और इतना हिस्सा नियोक्ता द्वारा प्रोविडेंट फंड में जाता है। यदि बेसिक सैलरी की सीमा बढ़ाई जाती है तो नियोक्ताओं को अंशदान बढ़ाना पड़ सकता है। इसके बावजूद कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जा सकता है कि वे अपनी सीमा के ऊपर के वेतन पर जितना चाहे अंशदान कर सकते हैं। हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व वाली पूर्व की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार और बाद में सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे नेताओं की संपत्ति में कई गुना का इजाफा देखने को मिला है। इसका खुलासा इलेक्शन लड़ रहे मंत्रियों की चुनावी हल्फनामे में हुआ है। जिस मंत्री की संपत्ति में सबसे अधिक उछाल आया है वो नाम वर्तमान में उकलाना विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी एवं पूर्व की बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे अनूप धानक का है। 5 साल में अनूप धानक की संपत्ति में 375% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2019 में उनकी संपत्ति 1,39 लाख रुपए थी, जो बढ़कर अब 6,59 लाख पहुंच गई है। वहीं बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला अकेला व्यक्ति है जिसकी संपत्ति में 9% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला की साल 2019 में संपत्ति करीब 72 करोड़ रुपए थी, जो 5 साल में बढ़कर करीब 122 करोड़ रुपए पहुंच गई है, यानी 64% की जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं बीजेपी सरकार के दूसरे सबसे अमीर मंत्री जेपी दलाल हैं। 5 साल में उनकी संपत्ति 52% बढ़कर 73 करोड़ से 116 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान संपत्ति करीब 3,58 लाख थी, जो 62% बढ़कर करीब 5,81 लाख पहुंच गई है। वहीं बल्लभगढ़ से चुनाव लड़ रहे मूलचंद शर्मा की संपत्ति में करीब 169% का जबरदस्त इजाफा हुआ है। 5 साल पहले उनकी संपत्ति करीब 12.5 करोड़ थी, जो अब 169% की बढ़ोतरी के साथ 33.5 करोड़ रुपए पहुंच गई है। दक्षिण हरियाणा में चौधर लाने के लिए 2 धुरंधरों की जोड़ी ने ताकत झोंक दी है। सार्वजनिक मंचों से भी दक्षिण हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दावेदारी जता चुके ये दोनों कद्दावर नेता अब एक दूसरे की तारीफों के जमकर पुल बांध रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले प्रोफेसर रामविलास शर्मा दक्षिण हरियाणा के मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। गत विधानसभा चुनावों तक दोनों एक दूसरे के कार्यक्रमों में लगने वाले पोस्टरों तक से गायब रहते थे, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से इनमें नजदीकियां बढ़ गई है। खुले मंच से राव इंद्रजीत सिंह तो कभी प्रोफेसर रामविलास शर्मा की तारीफ करते हुए दिखाई देते हैं, तो कभी रामविलास शर्मा की कार्यकर्ताओं की बैठक में राव इंद्रजीत के जय जयकार लगा चुके हैं। राम और राव दक्षिण हरियाणा की राजनीति में धुरंधर माने जाते हैं। दोनों का दक्षिण हरियाणा की करीब 10 विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। हालांकि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश में भाजपा को पौधे से वटवृक्ष बनाने वाले प्रोफेसर रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ सीट से टिकट न देकर ठिकाने लगा दिया। तो वहीं रामविलास को टिकट दिलाने के लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी पार्टी पर खूब दबाव बनाया था। तो वहीं अटेली विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव को जिताने के लिए प्रोफेसर शर्मा व राव दोनों खूब अब तक मंच साझा करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत घर का सपना देख रहे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। हालांकि सभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। हिसार जिले की बात करें तो यहाँ के 72 गाँव की एक लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट में शामिल गाँव के लोग ही इस योजना के तहत प्लाट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि सूबे में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर, गरीब और बेसहारा हैं और उनके पास रहने के लिए अपना खुद का मकान नहीं है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ऐसे लोगों को सरकार द्वारा आवास उपलब्ध करवाए जाने हैं। इस योजना के तहत 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बता दें कि हिसार जिले के आदमपुर, अग्रोहा, बरवाला, हांसी, हिसार, नारनौद और उकलाना में शामिल 72 गाँव की एक लिस्ट जारी की गई है। आप इस लिस्ट को देखकर 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आज हमें हरियाणा से कुछ चुनिंदा मंडियों से कुछ फसलों के ताजा रेट प्राप्त हुए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के ताजा सरसों रेट और तेजी मंडी पर भी। सिरसा मंडी रेट की बात करें तो नरमा का भाव सिरसा मंडी में 6,000 रुपए से लेकर 7,300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सरसों का रेट 5,700 रुपए से लेकर 6,301 रुपए प्रति क्विंटल। ग्वार का भाव 4,500 रुपए से लेकर 5,130 रुपए प्रति क्विंटल चल रहा है। चना का भाव की बात करें तो 7,000 रुपए से लेकर 7,300 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग का भाव 6100 रुपए से लेकर 7,115 रुपए प्रति क्विंटल का है। वहीं सिरसा मंडी में गेहूं का ताजा भाव 2,300 से 2,550 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग का भाव 6,100 रुपए से लेकर 7,115 रुपए प्रति क्विंटल। जौ का ताजा भाव 1,850 रुपए से लेकर 2,110 रुपए प्रति क्विंटल का है। वहीं 1,509 धान का भाव 2,800 से लेकर 3,140 रुपए प्रति क्विंटल और 1,847 धान का भाव सिरसा मंडी में 2,700 रुपए से लेकर 29 रुपए प्रति क्विंटल का रहा। वहीं ऐलनाबाद मंडी की बात करें तो ऐलनाबाद मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,211 रुपए प्रति क्विंटल। ग्वार का भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। मूंग का भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल। गेहूं का भाव 2,547 रुपए प्रति क्विंटल। तारामीरा का भाव 4,850 रुपए प्रति क्विंटल। मूंगफली का भाव 4,760 रुपए प्रति क्विंटल का रहे। वहीं हरियाणा की चरखी दादरी मंडी के भाव की सरसों की बात करें तो सरसों का भाव चरखी दादरी मंडी में 6,475 रुपए से लेकर 6,525 रुपए प्रति क्विंटल का रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस के स्टार प्रचारक एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुरुवार को पानीपत पहुंचे। उन्होंने इसराना और पानीपत ग्रामीण विधानसभा में जनता को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आप लोगों ने विपक्ष में रहते हुए भी हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए आप मुझे अपना प्रत्याशी मानकर कांग्रेस को वोट दें। आपने कांग्रेस पर जो भरोसा जताया है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगी और हर वर्ग की समस्याओं का समाधान करेगी। साथ ही जनता को इनेलो, जेजेपी और एचएलपी जैसी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के तौर पर चुनाव लड़ रहे वोट कटवाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुकाबला सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच है। वोट कटवाओं को दिया गया हर वोट भाजपा को फायदा पहुंचा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी की नाकामियां गिनवाई और कांग्रेस के शासन को अच्छा बताया। ग्रामीण सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार सचिन कुंडू के लिए लोगों को कहा कि हमारा कैंडिडेट सिर्फ सचिन कुंडू है। हुड्डा ने नाराज नेताओं को क्लियर संदेश देते हुए कहा कि जो सचिन कुंडू को वोट दिलवाएगा वही हमारे साथ है और वही हमारा भी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा प्रत्याशियों का जबरदस्त विरोध देखने को मिल रहा है। गुरुवार को प्रचार करने गए 5 प्रत्याशियों और एक नेता को विरोध झेलना पड़ा। इसमें जींद की नरवाना सीट से प्रत्याशी कृष्ण बेदी, महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से डॉक्टर अभय सिंह यादव, फतेहाबाद के रतिया से सुनीता दुग्गल व टोहाना से देवेंद्र बबली, झज्जर से कप्तान बिरधाना और रेवाड़ी के अटेली से पूर्व विधायक सीताराम यादव शामिल है। इस दौरान प्रत्याशियों को काले झंडे दिखाए गए। नरवाना में तो प्रत्याशी के समर्थकों और लोगों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। लोगों ने प्रत्याशियों से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि विकास करवाया नहीं, वोट मांगने कैसे आ गए। नांगल चौधरी विधानसभा से प्रत्याशी अभय सिंह यादव का अहिर बाहुल्य कोरियावास गांव में विरोध हुआ। यहाँ कुछ युवाओं ने उनसे सवाल पूछे। कहा कि आपने क्या किया है कि आपको वोट दें। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भर्तियों को रोककर बैठ गए हैं, जिसके कारण युवा परेशान है। युवक ने कहा कि आज से 10 साल पहले भी जिला महेंद्रगढ़ के वही हालात थे तथा आज भी वही हालात है। वहीं अटेली विधानसभा में पड़ने वाले गाँव श्याणा में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी एवं भाजपा प्रत्याशी आरती राव का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में अटेली के पूर्व विधायक सीताराम भी गए थे। सीताराम को ग्रामीणों ने घेर लिया और उनसे सवाल करने लगे। ग्रामीणों ने कहा कि आज आप वोट कैसे मांगने आ गए हैं? 5 साल तक आप कहां थे और गांव में आपने कितने ही विकास कार्य करवाए हैं, बताना जरा। हरियाणा में सिरसा से कांग्रेस के सांसद कुमारी शैलजा की चुप्पी से इन दिनों पार्टी की टेंशन बढ़ी हुई है। उनके समर्थकों को विधानसभा टिकट बंटवारे में तवज्जो न मिलने और लगातार हुड्डा गुट के समर्थकों की ओर से की गई टिप्पणियों से वे आहत हैं और अपने आप को हरियाणा चुनाव से दूर रखे हुए हैं। कुमारी शैलजा की साइलेंस से हुड्डा खेमे में खलबली मची हुई है, क्योंकि उनकी चुप्पी का कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है और हुड्डा खेमे को सत्ता पाने की चाहत से दूर कर सकता है। बता दें कि कुमारी शैलजा अनुसूचित जाति से आती है। वह हरियाणा में कांग्रेस का बड़ा दलित चेहरा है। हरियाणा में 17 रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा सिरसा
सिरसा और फतेहाबाद की विधानसभा सीटों पर भी कुमारी शैलजा का प्रभाव है। ऐसे में करीब 21 विधानसभा सीटें हैं जहां कुमारी शैलजा प्रभाव रखती है। हरियाणा में 12 सितंबर को नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की थी। तब से ही कुमारी शैलजा चुप है और उन्होंने चुनावी कैंपेन से दूरी बना ली है। कुमारी शैलजा के नाराज होने की वजह टिकट वितरण को माना जा रहा है। कुमारी शैलजा ने हरियाणा में 30 से 35 सीटें अपने समर्थकों के लिए मांगी थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा समर्थकों को तवज्जो देते हुए 90 में से 72 सीटों पर उनके समर्थकों को टिकट दी है। तो वहीं कुमारी शैलजा खेमे के हाथ केवल 4 सीटें लगी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा पर फोकस करना शुरू कर दिया है। अब वह शुक्रवार यानी आज हरियाणा दौरे पर पहुंच रहे हैं। वह जगाधरी में एक रोड शो करेंगे। इस दौरान उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में पहले फेज के इलेक्शन कैंपेन में वह 11 विधानसभाओं में डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। जगाधरी के अलावा वह डबवाली, रानिया, भिवानी, पुंडरी, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, असंध, बल्लभगढ़ और बाजड़ा विधानसभाओं में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी ने जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गेम प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के जरिए पार्टी के नेता हरियाणा चुनाव के दौरान इमोशनल कार्ड खेलते हुए नजर आएंगे। वे केजरीवाल के जेल जाने और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घटनाओं को चुनावी मुद्दा बनाकर उछालेंगे। इसके अलावा सभी बड़े चेहरे और खुद केजरीवाल बड़ी रैलियों की जगह डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। इससे उन्हें लोगों के बीच जाकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। साथ ही वे अपनी पार्टी का एजेंडा जमीनी स्तर पर लोगों को समझा पाएंगे। हरियाणा में आम आदमी पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। रॉयल इनफील्ड ने अपनी सबसे पॉपुलर बाइक बुलेट 350 का नया बटालिक ब्लैक कलर वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 1,74,875 रुपए एक शोरूम रखी गई है। नई बुलेट 350 को जे सीरीज प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है, जिस पर कंपनी के दूसरे 350 सीसी मॉडल जैसे क्लासिक, रिबॉर्न, मेटियोर और हंटर मार्केट में अवेलेबल है। भारत में बाइक का मुकाबला होंडा CB 350 और जावा 42 जैसी बाइक से है। बटालियन ब्लैक कलर वेरिएंट में फ्यूल टैंक और साइड पैनल पर गोल्ड पेन स्ट्रिप्स दिए गए हैं। ये पेन स्ट्रिप्स हाथ से पेंट किए जाते हैं। यह कॉस्मेटिक अपडेट रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 के लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाता है। इसके अलावा बाइक में फ्यूल टैंक पर आइकॉनिक सिल्वर, रेड और गोल्ड रॉयल एनफील्ड बैजिंग भी दी गई है। साइड पैनल में भी आइकॉनिक बुलेट 350 लोगो मिलेगा। बाइक में न्यू डिजाइन टेल सेक्शन और नई स्कूपिंग सिंगल पीस सीट है। इसमें पिलियन सीट थोड़ी ऊंची मिलेगी। नई बटालियन ब्लैक कलर वेरिएंट में ब्लैक मिरर दिए गए हैं, जबकि स्टैंडर्ड ब्लैक में क्रोम मिरर मिलते हैं। बटालियन ब्लैक वेरिएंट में सिंगल चैनल ABS के साथ 300 mm फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक है, जबकि स्टैंडर्ड ब्लैक और अन्य उच्च मॉडलों में डुअल चैनल ABS के साथ दोनों व्हील पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। फीचर्स की बात करें तो न्यू जनरेशन बुलेट में USB चार्जिंग पोर्ट, एनालॉग स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज और एक सर्विस रिमाइंडर के साथ नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती के बाद भारतीय शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 83,773 और निफ्टी ने 25,611 का लेवल छुआ। हालांकि इसके बाद बाजार थोड़ा नीचे आया और सेंसेक्स 236 अंक की बढ़त के साथ 83,184 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 38 अंकों की तेजी रही और ये 25,415 के स्तर पर बंद हुआ। एशियाई बाजार में तेजी देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 55 रुपए गिरकर 73,202 रुपए पर पहुंच गया। तो वहीं चांदी में भी बढ़त मिली और ये 869 रुपए बढ़कर 88,275 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 68,400 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 74,600 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।